वचन की भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो रिक्त किए जाएंगे। जब वचन के लिए भूख और प्यास होती है तो उससे संतुष्ट कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर करते हैं। यदि आज आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे होकर बैठे हुए हैं तो परमेश्वर आज आपकी दशा को बदलने वाले हैं और वो आपकी भूख और प्यास को मिटाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें सभी लोग, क्योंकि वचन परमेश्वर का है। और मुझसे बोले, हे प्रभु, आपकी शीरीन आवाज सुनने के लिए, आपकी धीमी आवाज सुनने के लिए आज मैं यहां हूं। मुझसे बातें कर, आपके वचन के लिए मैं अपने हृदय को खोलता हूं। जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं आपके लिए हाँफता हूं। हे प्रभु, मुझसे बातें करें। आमीन। और कुछ लोग ताली बजाएं। मेरे भाइयों, मैं आज बहने नहीं बोलूंगा। मेरे भाइयों, आपको पता है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जैसा उपयोग आपको होना चाहिए परमेश्वर के कार्य के लिए, आप उपयोग नहीं हो पा रहे। आपसे बढ़कर आपके घर में जो स्त्रियां हैं, जो बहनें हैं, वो आपसे बढ़कर प्रभु में। इसका वजह क्या परमेश्वर है? नहीं। इसका वजह क्या वो खुद है? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जवाबदारियों को, जो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, उसको आप पहचान जाए। हमारे घर की स्त्रियां, बहनें विश्वास में, संगति में, दान देने में सबसे आगे रहती हैं और हम उन्हीं को आगे कर देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते आपसे। यदि आप घर में पुरुष हैं, चाहे आप छोटे हैं परिवार में या बड़े, आपको अपने परिवार में प्रभु के कार्य के लिए सबसे आगे आना होगा पड़ेगा। आपको अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा वो काम करेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और प्रभु ने ये बात मेरे हृदय में डाली और वो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं वचन के द्वारा। यदि आप अपने आप को पीछे नहीं करोगे, परमेश्वर आपको आगे करेगा। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता बनाया, उनके द्वारा एक राष्ट्र की रचना की, इस्राएल देश की, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर आगे आए। उन्होंने सारा को आगे नहीं किया, वो खुद आगे आया। जब मेरे भाइयों, आप अपने घराने में परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी से ज्यादा आपसे कुछ चाहते हैं। पीछे होना नहीं है। आमीन। क्योंकि जिस दिन, मैं आत्मा से परिपूर्ण होकर बता रहा हूं मेरे भाइयों, आप परमेश्वर की जवाबदारी पहचान लोगे और उसके लिए निष्ठावान हो जाओगे, उसके लिए आपके पास सोच आएगी, नहीं, प्रभु के कार्य के लिए मेरे घर की स्त्रियों से ज्यादा मुझे आगे होना है, तो आप देश को बदल दोगे। आमीन, 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 आमीन। आप
आपके द्वारा परमेश्वर वो काम करेगा जो कभी स्त्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस कार्य के लिए अपनी घर में से अपनी बहन को, अपनी पत्नी को सबसे आगे कर खुद पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं ये चीज। और जितने भी पुरुष, चाहे आप वरिष्ठ हो, चाहे आप किशोर हो, चाहे आप बालक हो, ध्यान से सुनना है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि बहनें निराश हो जाए आज मुझसे। जब आपके घर के पुरुष भाई मजबूत होंगे तो आप उनसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे। आमीन। और इसलिए मैं आज इस संदेश के साथ यहां खड़ा हूं जो आपके जीवन से बातें करेगा। कहिए आमीन। और आज यहां से आपको दृढ़ निश्चय करके जाना है। भाई दिनेश, आपको नहीं पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज मैं खुले तौर पे बात बोलना चाहता हूं कि अब आप पीछे बैठना बंद कर। आप यदि आगे होते तो रूत की जगह आप खड़े होते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। और प्रभु का आपको बता रहा है कि आपके अंदर एक चाहत है कि आप भी प्रभु की सेवा करें। ये बात प्रभु और आप जानते हैं, और ये बात प्रभु ने मुझे बताया, लेकिन आज तक आप इसमें आगे क्यों नहीं आ पाए? इसमें गलती परमेश्वर की नहीं है। हमारे पास आज भी आदम का एक स्वभाव है जो फल खाने के बाद आ गया था, स्वयं को छुपाना परमेश्वर से। भाइयों, जब परमेश्वर ने फल खाया तो आदम ने फल खाया तो वो परमेश्वर से छुपने लगा। वो फल जो परमेश्वर ने कहा था मत खाना। आप अपने आप को ना छुपाएं। प्रभु आपके द्वारा कितना महान काम करना चाहता है पता है? मेरे भाइयों, आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, चाहे आप बच्चे भी क्यों ना हो। ध्यान से सुनो। प्रभु आपको अपनी महिमा का कारण बनाना चाहते हैं और बोले, हे पिता। सारे भाई बोले, बहनें नहीं। हे पिता, मैं आपका विश्वास योग्य बेटा बनना चाहता हूं। मेरी बुलाहट के अनुसार जो आपने मुझे दी है, मैं जीवन जीना चाहता हूं। आज मुझसे बातें करें। आमीन। क्या जोर से आमीन बोलेंगे? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? और मैं चाहूंगा कि कोई मेरे साथ बाइबल खोले और माइक उनके हाथ में दे दो। सहजता होगी कि वे पढ़े बाइबल जो मेरा रेफरेंस ना होगा, और जल्द से जल्द हम मीटिंग को समाप्त करें। जब लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय आप पढ़ते हैं तो वहां पर 2 कपल्स के बारे में स्टोरी है। जब लूका का सुसमाचार आप पहला अध्याय खोलते हैं तो वहां 2 कपल्स के जिक्र है, 2 दाम्पत्य परिवार का जिक्र है। एक तो जकरिया और दूसरा यूसुफ। 2 फैमिली का जिक्र है। एक जकरिया का जिक्र है और एक यूसुफ का जिक्र है। इस पहले अध्याय में जब आप इसे खोलकर पढ़ेंगे तो यहां 2 घोषणाएं हैं। यहां पर 2 घोषणाएं हैं। और यदि इस पहले अध्याय का एक अध्याय और उसकी 5वीं आयत के ऊपर आप पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? 26 पद के ऊपर। माइक जिसके पास में सिर्फ वही पढ़े, दूसरे लोग परेशान मत हो। 5 पद के ऊपर क्या लिखा है? यूहन्ना के जन्म की घोषणा। और 26 पद के ऊपर यीशु के जन्म की घोषणा। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना के जन्म की घोषणा की गई और यीशु के जन्म की घोषणा की गई। यूहन्ना के जन्म की घोषणा और
ये दो अलग अलग घोषणाएं थी अलग अलग बच्चों के लिए, और इनके अलग अलग माता पिता थे। यूहन्ना के जन्म की घोषणा जब हुई तो इसका संदेश लेकर स्वर्गदूत स्वयं जकरयाह के पास आए, और वे स्वयं परमेश्वर के दास थे। और जब आप इस पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, यहां पर ऐसा लिखा है, देखिए ऐसा लिखा है, 5वीं आयत में पढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबीहा के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों में निर्दोष चलने वाले थे। उनमें कोई संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब जब हम इसका 10वीं आयत पढ़ें, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और वो दाखरस और मंदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 18वां पद, जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पे पूरी होगी प्रतिदिन की। लोग जकरयाह की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया उसने बोल न सका, अतः वे जान गए उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और उसने संकेत करता रहा, वह गूंगा रह गया। ये व्यक्ति जकरयाह गूंगा हो गया। मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए, यहां 2 घोषणाएं हुई हैं। यहां पर 2 घोषणाएं हुई। एक तो जकरयाह के पास आकर स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने वो पैगाम उसे दिया जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। और दूसरी, जब इसका आप 26 पद पढ़ेंगे, यहां पर 28 पद पढ़ दूं। स्वर्गदूत ने उसके पास बिठाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ में है। इस बार स्वर्गदूत मरियम के पास में आया। मरियम और एलिशिबा के बीच में संबंध था। एलिशिबा चचेरी बहन थी। आपको जो बताना चाहता हूं, आप बात ध्यान से सुने। मरियम के पास स्वर्गदूत क्यों गया? यूसुफ के पास क्यों नहीं गया? अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जकरयाह और यूसुफ एक ही फैमिली से थे। जकरयाह और यूसुफ एक ही परिवार से थे। जब जिब्राइल स्वर्गदूत जो पैगाम लेकर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं जिब्राइल। मैंने कई बार अपने सेवकाई में उस स्वर्गदूत को महसूस किया है। जिब्राइल स्वर्गदूत
जकरिया के पास में आकर उससे बातें की, लेकिन जकरिया ने अपनी परिस्थिति को वास्तविक समझकर परमेश्वर की डिवाइन विल को वो इग्नोर करने लगा। वो ये कहने लगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी बुढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी, वो तो परमेश्वर की मंदिर की सेवा करने वाला अब्राहम के वंश में से है। कैसे एक व्यक्ति जो प्रभु के भवन में आता है, जिसने 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया, और वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो सेवक, वो दास, वो दासी ये कहते हैं ये बीमारी बड़ी है, उसके अंदर कितना अविश्वास भरा होगा। आज हमने गवाही सुनी है, पिछले कई समय से वो शख्स जो कैंसर से पीड़ित है वो पानी नहीं पी पा रहा, लेकिन हमारे प्रभु ने उसके मुंह को खोला, और ना सिर्फ उसने पानी पिया वरन उसने खाना भी खाया। अभी हमने वो गवाही सुनी। जकरिया के पास जब सरदूत आया तो वो उस डिवाइन कॉलिंग को तुच्छ समझने लगा। परमेश्वर क्यों भाइयों आपसे बात नहीं कर रहे? क्योंकि आप इस संसार की चीज को वास्तविक समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को आप वास्तविक समझते हैं, आपके संघर्ष को आप वास्तविक समझते हो। यकीन मानो आप खुदा को वास्तविक इतना नहीं समझ पा रहे जैसे समझना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत मायने रखती है, आपकी समस्याएं आपके लिए बहुत मायने रखती है। यहां तक कि जब खुदा के दूत आपके पास में आके बातें करते हैं, तब भी आप अपने मन को कठोर रखते हैं और बोलते हैं ये प्रॉब्लम्स हमारी बड़ी। आपको मालूम है जकरिया ने जब ये बात कही स्वर्गदूत से, स्वर्गदूत को अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, तू गूंगा बन जा। और नेक्स्ट टाइम जब स्वर्गदूत गया, वो यूसुफ के पास नहीं गया मेरे भाइयों, वो मरियम के पास में गया। सोचिए कि जिब्राइल एलिशबा के पास क्यों नहीं गया, यूसुफ के पास, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू जकरिया के पास में जा, एलिशबा के पास में नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम बोला कि तू यूसुफ के पास मत जा। यूसुफ के पास गए तो मालूम कैसे गए? उनके स्वप्न में गए। क्या चीज बड़ा, सामने देखना या स्वप्न देखना? कौन ने बोला? यदि आप उल्टा पुल्टा बोलोगे तो डांट खाओगे। सपना बड़ा होता है कि वास्तविकता बड़ी होती है? जकरिया ने स्वप्न देखा क्या? उसने तो प्रत्यक्ष रूप से स्वर्गदूत को देखा, लेकिन यूसुफ ने क्या देखा? स्वप्न देखा। जिब्राइल कैसे आया? स्वप्न में आया। आमीन। मैंने महसूस किया है कि एक नहीं कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं उनके स्वप्न में आता हूं। आपको पता है वो मैं नहीं रहता हूं, वो परमेश्वर के दूत रहते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के दूत की मालूम एक खासियत क्या है? वो अपनी पहचान हमेशा छुपाते हैं। हाँ, विश्वास करिए। क्योंकि जब उजिया के समय में, जब उजिया मर गया, जब खुदा का दर्शन हुआ तो फरिश्ते थे परमेश्वर के दाएं और बाएं, लेकिन फरिश्तों ने अपना मुंह ढापा हुआ था, करूबों ने अपना मुंह ढापा हुआ था। इसलिए शायद आपको याद आ रहा है जब पतरस छूटकर बंदीगृह से बाहर आया तो लोगों ने कहा वो पतरस का स्वर्गदूत होगा। कल एक बहन ने मुझे बोला कि मैं उसके ख्वाब में आया और उसने विश्वास की कि वो फरिश्ता था। आमीन। इसे आप इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे भाइयों, जब आपकी लाइफ में आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को, अपने जीवन के संकट को, अपने जीवन की निराशाओं को ज्यादा वास्तविक समझोगे तो आप अपनी आशीषों के भागी नहीं होगे, वरन उससे आप और पीछे हट जाओगे। उसमें आपको समय लगेगा। आपकी बहन आपसे ज्यादा विश्वास कर रही है, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा विश्वास कर रही है और आप शांत बैठे हैं। लड़ाई होगी तो किसको आगे भेजेंगे आप? बेलन लेके अपनी पत्नी को, अपनी बहन को। लड़ाई होगी तो आप खुद आगे जाएंगे ना? सच बोल रहा हूं कि नहीं?
यदि कभी लड़ाई हो जाए तो आप खुद आगे आएंगे ना, कि घर में से स्त्री को आगे करेंगे? जवाब दीजिए भाइयों। जवाब ही नहीं मिल रहा है। किसको आगे करोगे? आप खुद आगे होगे ना, क्योंकि पुरुष होने के नाते आपकी जवाबदारी है कि आप आगे रहें। उसी रीति से प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के काम में भी आप आगे रहें। हालेलुया। हर चीज में। आमीन। मैंने अभी तक इस एज में भी मैं भाई भी रहा हूँ, मेरी 2 बहनें रही हैं, नाती भी रहा हूँ, मेरी नानी थी, उनको देखा है मैंने, पति भी हूँ, पिता भी हूँ। मैंने अभी तक घर में स्त्रियों को प्रभु में मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे आगे निकल जाए। जब मैं देखता हूँ कि मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं उनसे आगे निकल जाता हूँ। तुमको मैं आगे होने दूंगा नहीं। और तुम कंपटीशन करोगे तो हार जाओगे। मेरे उपवास, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे दान, मैं हमेशा आगे रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा चाहता है कि मैं उसका बेटा बनूं और आगे रहूं। हालेलुया। आमीन। कितने भाई लोग आशीषित हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे जा पत्नी तू जा, पत्नी बोलेंगे तू घर में बैठ मैं जाऊंगा। जब ऐसा बोलोगे तो पत्नी अपने आप पीछे आगे आगे आएगी। हाँ, अपनी वाइफ का, अपनी बहन का, अपनी माँ का आपको सहारा बनना है। इस क्षेत्र में भी प्रभु का आत्मा ये बोल रहा है। आ रहा है समझ में? यदि आज आप परमेश्वर की आवाज को पहचानोगे तो इस स्थान के महत्व को आप समझोगे कि कितनी बड़ी जवाबदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, कि परमेश्वर कितना महान काम आपसे कराना चाहते हैं। हालेलुया। कितनों को विश्वास हो रहा है? आमीन। और जितने लोग खुश हैं प्रभु के लिए ताली बजाएं। बाइबल में जिक्र है शूनेमिन स्त्री का, दूसरे राजाओं के 4:8 में। बाइबल में जिक्र है अबीगैल का, जिसका जिक्र पहले शामिल के 25 अध्याय की दूसरी आयत में। बाइबल में जिक्र है ओबेद-एदोम का, जिसका जिक्र है दूसरे शामिल का 6वां अध्याय में है। मैं ये नाम आपको क्यों बताया? क्योंकि चाहे शूनेमिन स्त्री हो, चाहे अबीगैल हो, ये परमेश्वर के काम के लिए आगे थी। और एक नाम मैंने बताया है ओबेद-एदोम, लेकिन ये जो ओबेद-एदोम था, ये अपने परिवार में स्त्रियों से कहीं आगे था। आमीन। और जो बाइबल जानने वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अबीगैल के बारे में। दाऊद जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे, जब उनके जीवन में जरूरत पड़ी कुछ चीजों की, तो दाऊद ने अबीगैल के पति नाबाल के पास संदेश भेजा। तो नाबाल ने कहा नो, कोई जरूरत नहीं है दाऊद के लिए हाथ बढ़ाने की। कभी कभी हम नाबाल की तरह होते हैं ना, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब चीज़ों को और हम पीछे हटते हैं भाइयों प्रभु के काम के लिए। मैं आत्मा में भविष्यवाणी करता हूँ, जब आप प्रभु के लिए आगे आएंगे, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग का झरोखा खोलेगा। आमीन। दाऊद के जनों ने आकर जब नाबाल से बातें की कि दाऊद ऐसा ऐसा कहता है कि उसे कुछ आवश्यकता है क्योंकि वो जरूरतमंद है, उसने कहा दाऊद कौन है? मैं नहीं जानता। आजकल ऐसे लोग अपने स्वामी के पास से भाग निकल जाते हैं, चलो जाओ मेरे पास से। लेकिन वहां ये सब कौन सुन रहा था पता? अबीगैल सुन रही थी। और वो अबीगैल कौन थी? उसकी पत्नी, उसकी वाइफ थी। और अबीगैल ने कहा कि नहीं,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मालूम है इसलिए परमेश्वर स्त्री की तरफ ट्रांसफर होते हैं क्योंकि पुरुष लोग पीछे हटते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि क्रिश्चियन परिवार में, मसीह परिवार में कि सबसे आगे बहन रहे। आत्मा से बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह परिवार में भाई लोग आगे रहे। हालेलुया। लेकिन जब भाई पीछे हटते हैं ना तो परमेश्वर बहनों के पास चले जाते हैं। आपको नहीं पता, यदि भाई आगे रहे तो बहनें यहां जितनी आगे उससे और गुना आगे रह जाएंगी। आप यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। यदि आपके पति, भाई, बेटे यदि प्रभु में है तो आज आपका लेवल, स्पिरिचुअल लेवल जो है उससे आप 10 गुना आगे होंगे। कितने विश्वास कर रहे हैं? आमीन। आप लोग इस बात को समझे जो मैं कह रहा हूं। क्यों परमेश्वर जा रहे हैं अबीगेल के पास या अवसर देने के लिए? क्योंकि अबीगेल तैयार है। आमीन। अबीगेल ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे पति को। शूनेमिन स्त्री के बारे में काफी अच्छा देखने को मिलता है। हालेलुया। और शूनेमिन स्त्री को परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया कि बुजुर्ग अवस्था में उसने संतान की आशीष पाई, बेटे की आशीष पाई। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब भी शूनेमिन स्त्री देखती थी कि उसके घर के सामने से एक दास जाता है तो वो अपने पति के पास में जाती है और पति से वो बोलती है, और पति से कितने अच्छे उसके साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी पत्नी के साथ खड़े रहेंगे तो आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को पता नहीं था कि वो बुढ़ापे में भी बाप बन सकता है। उसको पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। जैसा उसकी पत्नी ने बोला, सुनो जी, हमारे घर में से, घर के सामने में से एक पुरुष निकलता है, वो खुदा का दास है, चलो हम उसके रहने के लिए एक अटारी बनाते हैं और एक पलंग रखते हैं और एक दीवट रखते हैं, और जब भी वो निकलेगा तो हमारे घर में वो ठहरेगा और खाना खाएगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति जो उसका पति था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि कितना बड़ा अनुग्रह हो रहा है। जितनी बहनें यहाँ पर आ रही हैं आपके द्वारा, मालूम जो जितने के पति विश्वास कर रहे हैं, मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आज वो भविष्यवाणी का समय है कि आपके कारण आपके पति के जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया। आपके द्वारा आपके पति को परमेश्वर उठाने जा रहा है। संजीदा बहन, हालेलुया। कोई ऐसी बातें हैं जो आपकी फैमिली में होगी। इसने कहा ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाला। तू बोलती है, चलो मैं बनाता हूँ। जब उसने अपनी पत्नी का साथ दिया, उसके लिए सब कुछ किया, तो परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया। उसने कभी सोच भी नहीं सकता, उसको बाप बना। यहां पर मामला खत्म नहीं हुआ बंधुओं। उसकी भूमि उसको वापस मिली। नुकसान जो हुआ था अकाल के दिनों में, वो उसको वापस मिला। उसके घर में मृत्यु आई, उसको मृत्यु को, शोक को प्रभु ने जश्न में बदल दिया। उसका बेटे को जिंदा कर दिया। बड़े बड़े चमत्कार हो गए आपकी लाइफ में। आमीन। विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। ओबेदेदोम के बारे में जो हम शमूएल की किताब के 6वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब वाचा का संदूक दाऊद लेके जा रहे थे, तब क्या हुआ पता? रास्ते में, क्योंकि वाचा का संदूक बैलगाड़ी में था और वाचा का संदूक को कोई भी नहीं छू सकता, सिर्फ याजक लोग, केवल याजक लोग छू सकते हैं और कोई
लेकिन वहां एक शख्स था, उसका नाम क्या? उज्जा। उज्जा नामक एक शख्स ने उसको छुआ। जैसे ही उसने उसको छुआ वो मर गया, क्योंकि वो इस बात के लिए अभिषिक्त नहीं था। तब क्या हुआ पता है? सब डर गए। लेकिन ये शख्स ओबेदेदोम अपने फैमिली में आगे आया। आज चाहते हैं प्रभु, या जितने लोग बैठे हुए पीछे लोग, भाई प्रभु आपसे बोलता है, क्या आप प्रभु के लिए आगे आएंगे? आमेन। क्या आप प्रभु के लिए आगे आएंगे? हालेलुया। एक या दो लोगों ने बोला। मैं सारे भाई से पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु के कार्य के लिए आगे आएंगे? अभी भी एक दो लोगों ने बोला। भाई लोग तैयारी नहीं हो रहे भाई। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं भाइयों, क्या आप प्रभु के लिए तैयार हो गए? अब सारे तैयार हो गए। एक ताली बजा दीजिए। ऑल द टाइम एंड लॉर्ड इज गुड। बोलो यीशु प्रभु की। दूसरा शामिल 6वां अध्याय। बस इसको पढ़ के समाप्त कर दूंगा। 6वां अध्याय 10 और 11 पद। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। जब एक पुरुष, एक भाई परमेश्वर के लिए अपने आप को आगे करता है, तो कितनी बड़ी यहां पर बात लिखी है कि ओबेदेदोम का समस्त कुटुंब, समस्त घराना परमेश्वर की आशीषें पाता है। जब आप परमेश्वर की कलीसिया में आगे आएंगे, परमेश्वर के कार्य में आगे आएंगे, मेरे भाइयों, ना सिर्फ आशीषित होंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपका कुटुंब आपके कारण आशीष को पाएगा। हालेलुया। जब कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा था, इस बार परमेश्वर के काम के लिए एक बंदा सामने आया, वो था ओबेदेदोम। और भाइयों, क्या आपने अपने आप को तैयार किया है कि मैं आगे आऊंगा? जब आप आगे आएंगे तो आपका कुटुंब केवल आपके आगे आने से आशीष पाएगा। 3 महीने के अंदर पूरा कुटुंब आशीषित हो गया। हालेलुया। हमारे बीच में जो भाई विक्रम राजपूत जो जबलपुर से आ रहे हैं, 3 महीने के बाद आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन आपके पूरे घराने में आ जाएगा। हालेलुया। Within 3 months जब आप भाई आगे आएंगे, ओबेदेदोम ने क्या कहा? इस संदूक को मेरे घर में रख दो। उस घर से कोई स्त्रियां नहीं आई। ए जी ले आओ। ये खुद आगे आया, ये खुद आगे आया। और बाइबल बोलती है कि समस्त घराना, वो ही नहीं पूरा घराना आशीषित हुआ। जितने भाई लोग बैठे हैं जो वॉलंटियर हैं, सुनो, यदि आप लोग पीछे रहोगे ना, तो आप प्रभु के काम को पीछे करोगे। और प्रभु को पसंद नहीं है। जब परमेश्वर ने जकरिया से बातें की, जकरिया किस प्रकार से बातें कर रहा था, प्रभु ने गूंगा कर दिया। कुछ ना कुछ अपंगता आपके जीवन में आ जाएगा, आनाकानी करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको पुरुष बनाया है, एक जवाबदारी दी है घर का, आपको प्रभु ने पुरुष बनाया है, अधिकार दिया है। आगे आओ प्रभु के काम में। हालेलुया। बहनें लोग खुश होंगी आज के मैसेज से। कितनी बहनें दुखी हैं? हालेलुया बोले। कोई बहन दुखी नहीं है। मतलब सारी बहनें चाहती हैं कि उनके घर में से उनका बेटा, उनका पति, उनका भाई आगे आए। हालेलुया। तो आज मैं यही प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखें बंद करें। हे पिता, मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग भी पिता शामिल हैं यहाँ प्रार्थना में, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक उस भाई को जो प्रभु जी आपके द्वारा चुना गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आपके काम के लिए आगे आए।
यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को स्पर्श करें कि ये अपने घर में सबसे आगे हो, सबसे आगे प्रभु आपके कार्य के लिए, और कोई संदेह ना करे। हर क्षेत्र में ये भाई आगे हो, दुआ में आगे हो, उपवास में आगे हो, चर्च जाने में आगे हो, दान देने में आगे हो, हर कार्य में आगे हो। प्रभु जी ने आशीषित करें कि ये इनके द्वारा इनका समस्त कुटुंब आशीष को प्राप्त करे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक लोग को आशीषित करता हूँ। आमीन। और लोग ताली बजाएं जोर से, हालेलुया।